हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस नए वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं कैनवा में लोगो डिजाइनिंग का कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाला हूं। एंड अलोंग विद दैट उन प्रोसेस का कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल सेलेक्ट कर रखा है ऑफ फिटनेस लोगो डिजाइन, जिसमें हम फिटनेस का एक लोगो डिजाइन करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच जस्ट बाय यूजिंग दिस स्टेप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड इसी स्टेप्स का मैं भी यूज करता हूँ किसी भी लोगो को डिजाइन करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक में मैं आपके साथ प्रॉपर एक प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ रोड मैप के थ्रू कि कैसे क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे, कौन से टूल्स का, कौन से वेबसाइट्स का यूज कर रहे होंगे फॉर द इंस्पिरेशन। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं पहले पार्ट में शेयर करूंगा, और सेकंड पार्ट में इन सारे जो स्टेप्स हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोगो डिजाइनिंग के प्रोसेस को। तो ये है मेरा स्क्रीन, और यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि मैं एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना रखा हूँ जिसमें मैं प्रॉपर आपको शो कर रहा हूँ। तो लेट्स गेट डीप डाइव इनटू इट और सीखते हैं कि कैसे लोगो डिजाइनिंग करते हैं। तो लोगो डिजाइनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पहला स्टेप जो होता है वो होता है उसके कंपनी के बारे में जानना, उस इंडस्ट्री के बारे में जानना जिसके लिए आप लोगो डिजाइन कर रहे हो। तो आप किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगो डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे इंडस्ट्री है मार्केट में, फिटनेस है, हेल्थ केयर है, क्लॉथिंग है, एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। सो आप पहले उसके नाम जान लो कि किस जिस कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हो उसका नाम क्या है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नेम ऑफ द लोगो एंड उसके ब्रीफ को जान लो। देन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज कि जो लोगो आपको बनाना है उस कंपनी के लिए, वो उसको लोगो किस तरीके से बनता है। आइदर वर्ड मार्क बनाना है, आइदर मास्कट बनाना है। तो टोटल 7 टाइप्स होते हैं लोगो के। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि लोगो का टाइप किस प्रकार का आपको लोगो चाहिए। वो चीजें आपको टाइप ऑफ लोगो में क्लियर हो जाना चाहिए। हम इस वीडियो में लेटर मार्क के थ्रू जाएंगे। तो लेटर मार्क के बारे में मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि कभी भी कोई कंपनी होती है तो उसका जो नेम है उसके लेटर्स को, दो तीन जो भी आपको लेटर उसमें पिक करना है, उस लेटर को पिक करके उसी का हम लोगो बना रहे होते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है जिसका एस से नाम स्टार्ट हो रहा है तो एस लोगो का, एस का हम लोगो में यूज कर सकते हैं। एफ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। जैसे H&M देख लो, और फैशन ब्रांड है। तो इस तरीके से आप उसके वर्ड्स को यूज कर रहे होते हो लोगों को बनाने के लिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद से आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट गेटिंग इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन लेने के लिए मतलब अगर आपके पास इंस्पिरेशन नहीं होगा तो आप डिजाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ। जैसे कौन कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हो, तो पिंटरेस्ट आप यूज कर सकते हो, गूगल यूज करते सकते हो, behance यूज कर सकते हो, ड्रिबल यूज कर सकते हो, फ्लिपिक यूज कर सकते हो। जिसका यूज करके आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल कि लोगो आपको बनाना कैसे है, और उस ब्रांड में उस मतलब जो भी आप इंडस्ट्री है जैसे फिटनेस है या हेल्थ केयर है तो उसमें कैसे लोगो चल रहे हैं, उसी टाइप के आप लोगो उनसे इंस्पिरेशन लेके आप खुद का एक लोगो डिजाइन कर सकते हो। तो ये कुछ वेबसाइट है जिसका मैं यूज कर रहा होता हूँ इंस्पिरेशन लेने के लिए। अब आपको इंस्पिरेशन मिल गया तो उसके बाद से आपको स्केचिंग स्टार्ट करना हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लोगो डिजाइन करने लगे या किसी का कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब आपका भाई, क्योंकि ब्रांड का नाम अलग है, आपकी आइडेंटिटी अलग है तो आपके ब्रांड का, तो उसके लिए आपको एक रफ स्केच तैयार करना होगा कि ओवरऑल लोगो दिखेगा कैसे। तो स्केचिंग करने के लिए आप अपने पेज, रफ पेज का भी यूज कर सकते हो, या आप अपने टैब में डिजाइन कर सकते हो। जहां भी आप स्केचिंग करना चाहो आप कर सकते हो। मतलब एक रफ ड्राइंग और एक रफ इमेज यूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप डिजाइन करने में, मतलब जो ड्राइंग बना रहे हो आप कॉपी पे, उसमें परफेक्ट हो। मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अभी आपको अपना रफ स्केच शो करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। देन उसके बाद से आपको, अगर आप कैनवा में डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता है आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स को आप फाइंड करो, मतलब ग्राफिक्स को फाइंड आउट करो जिसका आप यूज करके उस लोगो को बना रहे होगे। देन उसको प्रॉपर स्केच के अकॉर्डिंग अरेंज करो प्रॉपर हर एक चीज को। और एट लास्ट आप फॉन्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करो कि उस कंपनी के जो लोगो है उसका, जैसे नेम तो आप लिखोगे ही, तो उसके फॉन्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। और इसके लिए भी अगेन आप इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, पिंटरेस्ट, गूगल, बिहेंस, ड्रिबल और फ्लिपिक। इसके अलावा अगर आप कलर कॉम्बिनेशन और फाइंड आउट करना चाहो तो एक कुलर्स डॉट को सॉरी वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हो। और ऐसे कैनवा कलर कॉम्बिनेशन भी है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उन सारे वेबसाइट का यूज कर सकते हो। और फॉन्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स है। अगेन कैनवा में भी आप अगर टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे
फॉन्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो अपने लोगो डिजाइनिंग में। एंड एट लास्ट हमारा फाइनल डिजाइन बन के रेडी हो जाता है, मतलब लोगो डिजाइन, और फिनिश करते हैं। सो देखो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल समराइज करूँ इस चीज को, तो सबसे पहले लोगो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए आपको लोगो का टाइप पता होना चाहिए, इंस्पिरेशन लो, फिर स्केचिंग करो। स्केचिंग नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली आप फाइनल डिजाइन पे भी जा सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस, आप फाइनल डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप स्केचिंग फॉलो करते हो तो इससे आपको एक बेहतरीन और एक यूनिक आइडिया मिलता है, और लोगो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी मतलब बेहतरीन बनता है। तो आप स्केचिंग स्किप भी कर सकते हो, बट स्केचिंग करोगे तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और एलिमेंट्स को फाइंड करना, अरेंजिंग और फॉन्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना, एंड एट लास्ट हमारा फाइनल लोगो तैयार होता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक लोगो डिजाइन कर रहे होंगे, जिसका नाम है शक्ति फिट जिम। तो इसके लिए हम एक ओवरऑल लोगो डिजाइन करेंगे, और लोगो जो होगा लेटर मार्क होगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट की स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कभी भी किसी भी कंपनी का जब लोगो तैयार करो तो उसका आइडेंटिटी, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे शक्ति फिट जिम है, तो हमें इसके बारे में पता है कि ये जिम है और जिम इंडस्ट्री के लिए लोगो डिजाइन करना है। और इसका जो सेकंड जो है, हमें स्टेप्स जो पता होना चाहिए क्या तैयार करना है, तो हमें लेटर मार्क तैयार करना है। तो शक्ति फिट जिम में हम दो चीजों का लेटर ले सकते हैं, एस और एफ ले सकते हैं, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर रफ स्केच तैयार करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता दूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन का, तो कैसे इंस्पिरेशन लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे, और पिंटरेस्ट पे जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे फिटनेस, यहाँ पे आप लोगो सर्च कर दो, फिटनेस लोगो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको लोगो मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने स्टेप्स भी शेयर करे, जैसे A+J का इन्होंने एक लोगो डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे अनेक लोगो मिल जाएंगे, और यहाँ से एक रफ आइडिया ले सकते हो कि ओवरऑल हमारे लोगो में क्या चीज इंक्लूड होना चाहिए। तो और सेम फ्रीपिक का भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो, बिहेंस का भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो। जस्ट आपको सर्च करना है फिटनेस लोगो, और उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगो आ जाएंगे, और इन सारे लोगों का आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपने लोगों को तैयार कर सकते हो। तो मैंने इन्हीं सारी वेबसाइट्स का यूज करके अपना एक मूड बोर्ड तैयार किया है। जैसे आप देख सकते हो T+ डंबल का यूज करके इस पर्सन ने एक लोगो डिजाइन किया है। तो ऑफ कोर्स हमारे जिम में जो भी कुछ होता है, वेट जो भी होता है वो एक्स्ट्रा लगाने होता है, तो ये वेट का काम कर रहा है। सेम यहाँ पे देख सकते हो कि फिटनेस के लिए इन्होंने भी वेट का यूज किया है, जिम इन्होंने बनाया तो यहाँ पे भी ये डंबल का ये यहाँ पे शो किया है। तो इसी चीज का हमने मतलब प्रॉपर एक मूड बोर्ड तैयार किया, और डंबल का हम प्रॉपर यूज करेंगे इस पूरे ओवरऑल डिजाइनिंग में। मतलब कि डंबल जो वेट हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो उसका हम यूज कर सकते हैं अपने लोगों को एनहेंस करने के लिए, और उस डंबल का भी हम यूज कर सकते हैं अपने लोगों को प्रॉपर बनाने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज को पकड़ो जो उस ओवरऑल फिटनेस, उस आइडेंटिटी में, मतलब जो भी इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हो उसमें एक कुछ तो यूनिक होगा। तो यूनिक, जैसे फिटनेस में वेट है, तो हमने इसको यूज किया है, वेट को हम यूज करेंगे एज ए लेवरेज टू डिजाइन आवर दिस लोगो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से प्रॉपर आपने किसी भी वेबसाइट से आपने प्रॉपर इंस्पिरेशन ले लिया, बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। उसके बाद से हमने स्केचिंग किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा स्केचिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। अब मैं इसका भी टोटल आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था इस लोगो को डिजाइनिंग करते समय। तो पहले तो मुझे क्लियर था कि मुझे एस और एफ लेटर को यूज करना है इस लोगो को क्रिएट करने के लिए, इसी वजह से मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया एफ वर्ड से, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम डंबल का मतलब वेट का यूज करेंगे, जो डंबल में एक्स्ट्रा वेट होता है उसका यूज करेंगे इस ओवरऑल वर्ड लेटर मार्क को इनहेंस करने के लिए। तो एफ, जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्मॉल लेटर एफ है, और यहाँ पे हमने इसको ट्राई आउट किया, बट ये उतना वर्क नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। देन मैंने सोचा कि क्यों ना हम एस लेटर को ट्राई करते हैं। तो ये एस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे मैंने ये बॉडी, मुझे वैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्केचिंग में मैं बहुत बेकार हूँ, तो यहाँ पे मैंने बॉडी लिख रखा है कि इसको एस को यहाँ पे गैप दिखाने के लिए हम यहाँ पे बॉडी इंसर्ट कर देंगे, मतलब दिस वन, वैसे है नहीं मेरे पास, ठीक है। और देन उसके बाद से मैंने सोचा कि क्यों ना एस को कुछ इस तरीके से रख लें, और डंबल को, जो ये जो स्ट्रेट लाइन डंबल का होता है, उसको हम एस में कन्वर्ट कर दें। फिर मेरे पास एक आइडिया आया कि हम एस को ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मूड बोर्ड में, जैसे कि देखो जिम में ये क्या किया है, डंबल को यहाँ पे प्रेस किया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वेट को लगाने की यहाँ पे कोशिश किया, बट ये भी मेरे को कुछ यूनिक नहीं लगा।
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बॉडी को ही दोनों को उल्टा रख लें, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो एस बन जाएगा। तो इतने सारे स्केचिंग कंप्लीट करने के बाद से मेरे को एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग इट, और एक साथ हम इसको रखते हैं। तो मैंने इसी मूड बोर्ड पे तैयार करना स्टार्ट किया। तो जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ पे एस लेटर को रखा है, मतलब जिसको हमने एफ तरीके से बनाया। अगर मैं इसका नेम शो करूँ, लेटर एस, आप देख सकते हो। तो एलिमेंट में मैंने प्रॉपरली इसको सर्च किया। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बना रखा है। आई बटन में आपका लिंक इंतजार कर रहा है, मतलब वीडियो इंतजार कर रहा है, आप जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लेटर एस को यूज किया है। और जैसे कि आप इसे देखो, तो इसको भी मैं नाम सोल्व करूँ तो डाउनलोड प्रोग्रेस बार, तो एक रेक्टेंगल है जिसको हमने यूज किया है। और एक चीज का और ध्यान दोगे तो हमने इसमें कर्व लगा रखा है, जैसे मतलब कॉर्नर राउंडिंग कर रखा है, जिसका 4 रेडियस है। तो कुछ इस तरीके से हमने तैयार किया, बट मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा। देन आई थॉट, इसीलिए हम जब स्केचिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होंगे, जिससे आपको, मतलब इतने सारे आइडियाज चल रहे होंगे, जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपका माइंड क्लियर होता है और ज्यादा शार्प सोचते हो। तो ये मेरा थिंकिंग है, मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लोगो तैयार किया, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे मैंने आपको शो किया था जो मैंने स्केच किया था। बट फिर जब मैं सोचा क्यों ना हम कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये डंबल का वेट जो यूज किया है, इसको हम प्रॉपर प्लेस कर लें। तो जैसे कि देखो, हमने इसको वेट को प्रॉपर प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें आप देखो तो यहाँ पे ये एस लेटर भी है और एफ लेटर भी डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये वेट भी हो जा रहा है डंबल का। तो ओवरऑल हमारा मिशन कंप्लीट हुआ कि हम उसके लिए एक अच्छा, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में हम इस लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो एक यूनिक आइडेंटिटी हम तैयार कर लिए। और लेटर मार्क का यूज करके हमने एस और एफ को भी मतलब इंक्लूड कर लिया, और हमारा शक्ति फिट जिम का जो नेम है वो प्रॉपर कंक्लूड हो गया। अब हमारे पास लोगो फाइनल हो गया कि हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसको भी ट्राई आउट किया है। तो मेरे पास जितने आइडिया आते हैं मैं सबको ट्राई आउट कर लेता हूँ, और देखता हूँ कि उसमें परफेक्ट जो लग रहा होता है उसी को मैं प्रॉपर यूज कर रहा होता हूँ। तो ये एस लेटर जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये स्केचिंग में मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। तो इस तरीके से अब हमारा स्केचिंग कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देखो हमने क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट कर लिया, इंस्पिरेशन ले लिया, स्केचिंग कर लिया, एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिया, अरेंज भी कर लिया, और फॉन्ट कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉन्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा अब यहाँ पे आप चाहो तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। अब चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है मैं इसको आपको प्रॉपर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से बस पूछा है, गिव द फॉन्ट कॉम्बिनेशन एंड कलर कॉम्बिनेशन कोड फॉर शक्ति फिट जिम लोगो। तो यहाँ पे इसने हमें एक फॉन्ट कॉम्बिनेशन भी दे दिया है, और सेकेंडरी फॉन्ट भी दे दिया है, और साथ में कलर कॉम्बिनेशन भी हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कुछ नीचे जो दिया है वो हटा दो, कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि इसके लिए और भी फॉन्ट कॉम्बिनेशन आपके पास आए, तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, गिव मी 10 more फॉन्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और फॉन्ट कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने फॉन्ट को बेहतर बनाने के लिए। और कलर को भी सेम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और चैट जीपीटी फ्री है, तो आप इसको यूज करो अपने डिजाइनिंग को और इनहेंस करने के लिए, अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं चैट जीपीटी का भी यूज कर रहा होता हूँ। तो जैसे देखो कि मैंने चैट जीपीटी का यूज करके यहाँ पे कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो जैसे बेबस न्यू और ओपन सेंस, तो इसी तरीके से यहाँ पे राजधानी, और यहाँ पे मुझे मेरी वेदर। फिर इसके बाद से आप देखो मोन्टसेराट और रोबोटो का इन्होंने कॉम्बिनेशन, चैट जीपीटी ने कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया। अब इसमें आप इन सबको एक साथ रख लो, और ये जो एम्पावर योर स्ट्रेंथ ये मोटो है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इन सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशन को एक साथ रखने के बाद से अब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि आपको कौन सा फॉन्ट कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। और कलर कॉम्बिनेशन के लिए चैट जीपीटी का ऑलरेडी यूज कर रखे हो, उसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, उसके हेक्सा कोड को एक साथ रख के। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली कूलर्स डॉट, वो वेबसाइट है जिसका यूज करके आप यहाँ पे कलर पैलेट जनरेट कर सकते हो। और सेम कैनवा कलर पैलेट्स का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखो ये काफी बेहतरीन है। तो इन सारे भी वेबसाइट्स का यूज करके आप बेहतरीन एक कलर कॉम्बो फाइंड आउट कर सकते हो अपने लोगों के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फाइनल डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कैनवा ओपन करेंगे यहाँ से, जैसे कि आप देख लो। और कैनवा का मैं न्यू यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसमें क्या नया है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बता रखा है। आई बटन में वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लोगो, और लोगो जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको एक नया ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो जैसे आपको ब्लैंक पेज मिल गया, अब यहाँ पे डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपने कलर्स को ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं जो डिजाइन किया हूँ, जैसे आप देख सकते हो, इसमें जो कलर मैंने यूज किया है, हेक्सा कोड यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है।
और सेम इसको प्रॉपर बस पुट कर रखा है, और यहाँ पे फॉन्ट कॉम्बिनेशन भी हमने वेबस नेम और ओपन सेंस का रख रखा है। तो इस तरीके से यही सारी प्रोसेस को मैं फॉलो करके अपने लोगो को डिजाइन कर रहा होता हूँ। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे लोगों को यूज करो और ट्राई आउट करो कि वो मेरे लोगोज कैसे दिखते हैं, तो आपको जस्ट अपने कैनवा को ओपन करना है। जैसे लोगो का ऑप्शन ओपन करने के बाद से जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है @आपका राजेश। मेरे जितने भी लोगोज हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उन्हें यूज कर सकते हो कहीं पे भी। एंड इसके साथ ही आप मुझे कैनवा पे फॉलो कर सकते हो और मेरे सारे टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। तो मैंने कैनवा प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, गो एंड चेक आउट दैट। तो यार यही था प्रोसेस जिसको मैं फॉलो करके किसी भी लोगों को डिजाइन कर रहा होता हूँ। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो, सी यू, कीप स्माइलिंग।